हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो हम लेकर आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे किताब को, विज्ञान भारती 2 कक्षा 7। बच्चों, कक्षा 7 की किताब है, ये क्लास 7 की किताब है। शिक्षा का अधिकार, सब शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। बच्चों, इस किताब के जो जितने भी चैप्टर हैं 1 से लेकर और पूरे जो आपके चैप्टर हैं वो सारे के सारे 27 चैप्टर है। पूरे के पूरे चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे, आपके सर दीपक सर के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो बच्चों देखिए, आज मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का नाम है विज्ञान, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यानी मानव का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कितना योगदान रहा, मतलब मानव के काम कितने आसान हो गए विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। फिर दूसरी चीजें बताई जाएगी कि मानव जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कितना नुकसान किया है हमारा प्रकृति का, वो भी हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम इकाई 1 है बच्चों, इकाई 1, ठीक है ना। यूनिट 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी, ठीक, यानी कि ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर की इंग्लिश में बोलेंगे उसको, ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में क्या क्या है हम आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर की लास्ट में एक्सरसाइज है बच्चों, अभ्यास प्रश्न। देखिए, हम लोग ये भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कहीं नहीं जाएंगे, सीधे चलते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग है 1.1 में लिखा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। बच्चों, दैनिक जीवन में उपयोग, तो हम आप सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन में हमारा विज्ञान का कितना उपयोग है, हम सभी जानते हैं। देखिए, आप सबसे पहले सुबह जब उठते हो तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद क्या देखते हो कि आप किस समय उठे, किस टाइम उठे। तो जब आप किस टाइम उठे, नहीं आपने क्या देखा, वॉच मैंने घड़ी देखी। और ये जो घड़ी है बच्चों, ये प्रौद्योगिकी और विज्ञान का ही एक एग्जाम्पल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी इन दोनों का ही एग्जाम्पल है। कहने का मतलब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज हम उपयोग करते हैं इन्हीं की देन है, ठीक है ना। तो विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। देखिए, इन्होंने 3 बातें बोली है कि जो मानव का जीवन है, मानव का जीवन क्या हो गया, आसान, ठीक है ना, सरल और तेज। ये 3 बातें बोली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कैसे? देखिए, जैसे आपको जाना है कानपुर, ठीक है ना, कानपुर जाना है। कानपुर कहां से कानपुर जाना है? दिल्ली से। दिल्ली से आपको कानपुर आना है। कानपुर आपका घर है, दिल्ली में आप जॉब करते हो। तो आप देखिए, आपको किससे जाना है? ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, या फिर अपनी कार से जाना है, या फिर एरोप्लेन से जाना है। आप डिसाइड करें किससे आप जाएंगे। तो बच्चों, आप डिसाइड करोगे यदि आपकी पॉकेट जैसी अलाउ करेगी, ठीक है ना। यदि आप एरोप्लेन से जाओगे तो शायद आपको 1.5 घंटे लगेंगे। 1.5 घंटे में आप कानपुर पहुंच जाओगे। 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे। 2 घंटे में आप कानपुर पहुंच जाओगे। ट्रेन से जाओगे तो ट्रेन में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, और 4 से 5 घंटे में आप ट्रेन से पहुंच जाओगे। बस से जाओगे तो आपको कम से कम 8 घंटे लगेंगे। कार से जाओगे तो आपको कार से 4 घंटे लगेंगे, या फिर 3 घंटे लगेंगे आपको जाने में। तो देखिए, आसान हो गया ना। आप फट से निकले और एरोप्लेन में बैठे, और सरल तरीके, बिल्कुल आसान हुए, आसान तरीके से बैठे, सरल तरीके से बैठे, और तेज पहुंच गए कानपुर। ठीक, पहुंच गए। तो इसलिए विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही आसान, सरल और तेज बना दिया है। इसी प्रकार यह विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि को जैसे साधन विकसित कर लिए हैं। यानी देखिए, बैलगाड़ी हो गई आपकी, ठीक है ना बच्चों, ट्रैक्टर हो गया ना ट्रैक्टर। ये जब चीजें हैं, ये क्या है, बैलगाड़ी पहले क्या थी? बैलगाड़ी से हम सामान या बोझा ढो के जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ट्रैक्टर से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। लेकिन यदि हमको वही चीज अपने सर पर रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना होगा तो समय भी लगेगा और हम जल्दी थक जाएंगे, ठीक है ना।
और हमारी ऊर्जा का ह्रास भी होगा। तो बैलगाड़ी और ट्रैक्टर की जब डिस्कवर हो गया यानी खोज हो गई तो हमारा जीवन आसान, सरल और तेज हो गया। अब अगली हेडिंग आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। देखिए मानव जीवन में क्या परिवर्तन आए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से। ठीक, हम आपको ये भी बताते हैं। देखिए मानव जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से क्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन, क्या परिवर्तन हुए देखिए आइए बात करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं हेडिंग को। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन। देखिए पहला तो हो गया यातायात आपका, ठीक है ना, यातायात, जनसंचार है ना बच्चों, जनसंचार, यातायात हो गया, जनसंचार, मनोरंजन और कृषि, मनोरंजन और कृषि। देखिए आप यदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मौजूद परिवर्तन क्या है, यातायात का परिवर्तन आया। जैसे हमने आपको बताया कि आपको दिल्ली से कानपुर जाना है। अब मान लेते हैं आप दिल्ली से कानपुर आपको जाना है और आप अपनी कार से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो या फिर आप बस से जा रहे हो तो कितना ज्यादा समय लग रहा था, लेकिन एरोप्लेन से जा रहे हो तो आपका समय बहुत 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 कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यातायात के साधन जो है विकसित हो जाने से हमारा जो जीवन है वो आसान, सरल और तेज हो गया है। ठीक है, दूसरी बात आती है जनसंचार। जनसंचार का मतलब हो गया जैसे हम मतलब दिल्ली में बैठे हैं और हमारे घर में कानपुर में हमारी मम्मी रहती हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए, चलिए जानकारी पता कर लेते हैं। तो उन्होंने मोबाइल फोन से फोन मुझे मिलाया और मुझसे बात भी की और मुझे देख भी लिया लगा सामने कि मेरा बच्चा सही है कि नहीं है, वीडियो कॉलिंग के द्वारा। जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन में वीडियो कॉलिंग उपलब्ध है, तो ये जनसंचार हो गया। मनोरंजन का साधन, मनोरंजन के साधन में टीवी है आपका, कंप्यूटर हो गया आपका, ठीक है ना, आपका स्मार्टफोन हो गया, इनसे आप जो है आपने मनोरंजन भी कर सकते हो। ठीक है ना, आपका जो है VCR हो गया, है ना, वीडियो हो गया। कहने का मतलब ये सब चीजों से आप अपना मनोरंजन कर सकते हो, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से ही ये संभव हो पाया है। कृषि की बात करें तो पहले जब हमारी कृषि हुआ करती थी, हमारे पास लैंड ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन हम खाने की चीजें उतनी ज्यादा मतलब जो है उगा नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे पास जो है साधन बहुत कम थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से हमारे जो जमीनें हैं वो तो कम हो गई, जमीन तो कम हो गई, लेकिन हमने उपज ज्यादा बढ़ा दी, यानी कि जमीन कम, लैंड कम हो गई, लेकिन उपज हमने ज्यादा बढ़ा दी है। उसको कैसे किया? ट्रैक्टरों की मदद से। ठीक है ना, हमारे पास ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर मशीन हो गई, सिंचाई के अच्छे अच्छे साधन हो गए, उनकी मदद से हमने ये सब चीजें मतलब जो है हासिल कर पाए हैं बच्चों। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप जान पाए। दूसरा, आप बीमार पड़ जाते थे तो पहले अपना आपका जो इलाज आपके घरों में चलता था, आपका इलाज आपके घर में चलता था समय में, है ना, लेकिन अब आपका इलाज आपके घर में नहीं चलता, आप अस्पताल जाते हो और अस्पताल में जो है बहुत सारी बीमारियों के इलाज आराम से आप करा सकते हो। जैसे कि आपको मशीनें जानते हैं, कौन सी मशीन है? एक्सरे मशीन है ना, और उसका जो है आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच के लिए स्कैनर है जो मस्तिष्क की जांच करता है, शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोपी मशीन भी है हमारे पास। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि इनकी मदद से हम अपने काम आसान तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि टेलीफोन है, फैक्स मशीन है, टेलीफोन से हम बात कर सकते हैं। फैक्स मशीन से हम जो है अपना कोई भी जो है कोई भी इम्पोर्टेंट लेटर है या फिर इम्पोर्टेंट हमारे पास कोई भी मतलब जो है दस्तावेज है, कागज है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं और भेज के उससे अपना काम आसानी से कर सकते थे। पहले क्या होता था, डाक होती थी, डाक से हम उसको भेजते थे तो कितना समय लगता था, अब समय कम लगता है बच्चों। तो ये सब चीजें आपने से सीखी। ठीक है ना, और जो है पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गपुर और आज शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने की नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC। बच्चों NTPC का काम क्या है? NTPC जो है बच्चों हमारी जो है बिजली बनाती है कोयले से बिजली बनाना। ठीक है ना, तो ये काम कौन करता है? NTPC। इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, ये लोग बिजली बनाते हैं। तो आपने इन सब चीजों के बारे में सीखा।
या जाना, ठीक है ना। और कहने का मतलब नाभिकीय ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। नाभिकीय ऊर्जा मतलब जैसे कि एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, आप पढ़ोगे जब बड़ी क्लास में जाओगे, न्यूक्लियर एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। अभी तक समझ लीजिए, बाद में एक बड़ा टॉपिक है, आगे आपको समझाएंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है आप ये सब चीज जान पाए। फिर से इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों से, जैसे खेत जोतने के लिए हल होता था, हल और बैल का इस्तेमाल करते थे बच्चों, सिंचाई के लिए ढेकुली और राहट आदि का प्रयोग करते थे, इन साधनों का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब क्या है, वैज्ञानिक युग में, वैज्ञानिक में ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, डीजल के पंप सेट है, ट्यूबवेल है, आप इनसे जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब खेती सिंचाई कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? हरित क्रांति, ठीक है। हम आपको बताएंगे बहुत तरह की क्रांति हुई हमारे देश में, वो इतिहास वाली क्रांति नहीं है, ये क्रांति हमारे देश में हुई इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो है उपज, अन्न की जो है कमी हो गई थी। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो कुछ लाख में थी, लेकिन अब हमारी जनसंख्या अरबों में हो गई है, ठीक है ना। और इतनी अरब जनसंख्या को, इतनी अरब जनसंख्या को, इतने करोड़ों की जनसंख्या को सबको खाना देना है, और सबको खाना देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ज्यादा उपज करनी पड़ेगी, ज्यादा पैदावार करनी पड़ेगी। पहले क्या था कि हमें भुखमरी होने लगी, जब भुखमरी होने लगी तो हम लोगों ने जो है डिस्कवरी की, खोज की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जब खोज की तो हमारी एक क्रांति निकल के आई, इसे बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति में जो है बच्चों भारत ने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया इसने जो है बच्चों, फसल उत्पादन में हरित क्रांति बहुत आगे निकल गई। फसल उत्पादन में, ठीक है ना, फसल को उत्पादन में जो है बहुत रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन फसल का हुआ। गेहूं, चावल, ठीक है ना, गेहूं हो गया, चावल हो गया आपका, ठीक है ना, बाजरा, मक्का, ये सब का बहुत अच्छा उत्पादन किया। क्योंकि हमारा जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास गेहूं नहीं था, हमें गेहूं जो है दूसरे देशों ने देने से मना कर दिया था, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा काम किया कि वो गेहूं की फसल इतनी अच्छी पैदा करने लगे कि जिससे आज हम लोगों के सबको रोटी खाने को मिलती है, और हम लोग निर्यात भी करते हैं, दूसरे देशों को भी गेहूं और चावल भेजते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप इस समझ पाए। फिर दूसरा आ गया आपका गेहूं, हरित क्रांति उसका आता है मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन माने मछली का उत्पादन करने के लिए उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज, मछली के बीज आते हैं, उनको आप तालाब में डालिए और 3 महीने में या फिर 4 महीने में मछली आपको बढ़िया मनपसंद मछली, बड़ी मछली प्राप्त हो जाएगी। ये सब वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और साइंस और टेक्नोलॉजी के ही हिसाब से हुआ है, ठीक है ना। सुअर पालन, संतुलित आहार मिला उनको, समसामयिक टीकाकरण, ये सब खोजें हुई तो सुअर पालन भी हम कर सकते हैं, मुर्गी पालन भी आसान हो गया, ठीक है ना। हरित क्रांति आप जान गए। इसके बाद श्वेत क्रांति बच्चों। श्वेत क्रांति किस काम आती है? श्वेत क्रांति आती है दुग्ध उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन में तो हमारा देश आज भी नंबर 1 पर है, हमारा देश आज भी नंबर 1 है दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति किसके लिए बच्चों? पीली क्रांति हम लोग की है तिलहन उत्पादन। किसके लिए? तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति है। भूरी क्रांति हमारी उर्वरक उत्पादन में, उर्वरक उत्पादन में हमारी काम आती है कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में। नीली क्रांति किसमें काम आती है? नीली क्रांति काम आती है मत्स्य उत्पादन में बच्चों। तो ये सब चीजें याद कर लीजिए, पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और आगे भविष्य में जब आप कंपटीशन में बैठोगे वहां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के क्षेत्र श्वेत क्रांति के जनक है, क्योंकि श्वेत क्रांति में दूध वाला जो उत्पादन है ना, इसमें इनका नाम जरूर याद कर लीजिए, ये अच्छा भी है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, ये हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। और एम एस स्वामीनाथन, ये जो एम एस स्वामीनाथन है, हरित क्रांति, एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के लिए और श्वेत क्रांति के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है बच्चों। तो ये आप समझ पाए। आगे चलते हैं, ठीक है। उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या का कार्य कुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा संबंधित पीएम ई विद्या कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है, या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। देखिए बच्चों, पहले क्या था कि हम लोगों के पास पढ़ाई के बहुत सारे साधन नहीं थे, आज हम लोगों को इतना अच्छा साधन है यूट्यूब से ही आज हमारे वीडियोस आप देखते हो और बहुत सारे टीचर्स और शिक्षकों के वीडियोस भी आप देखते हो। वो किस लिए? आसान औद्योगिक क्रांति। देखिए, औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। औद्योगिक क्रांति क्या है?
ये है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है ना। मेक इन इंडिया, देखिए अभी 2014 में जब से मोदी आए हैं ना, ये एक स्कीम लेकर आए जिसको बोलते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में भारत में बना हुआ उत्पाद, उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि हमारा जो उत्पाद है वो भारत में ही बने। यानी पहले जो है मोबाइल फोन, जेट प्लेन, एरोप्लेन, है ना, कंप्यूटर की जो ड्राइव्स हैं, ये सब बाहर बनती थी बच्चों, बाहर विदेशों में बनाई जाती थी और वहाँ से हमको खरीदना पड़ता था। लेकिन हमारे जो पीएम प्रधानमंत्री हैं 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम लेकर आए और इन्होंने बढ़ावा दिया और चीज़ों पर सब्सिडी दी। तो हम आज भी हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में लगी हैं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। वाह क्या बात है बच्चों, तालियां जानी चाहिए, हमारे भारत ने इतनी तरक्की कर ली है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला है जनसंचार के क्षेत्र में, इनमें सभी चीजें याद हो जाएंगी। जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति। अब देखिए जनसंचार के क्षेत्र में क्या क्रांति आई, आइए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कंप्यूटर, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर ही है। आज के युग में कंप्यूटर ने हमें वो सब चीजें दे दी जो पहले उपलब्ध नहीं थी। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, देखिए ईमेल, ठीक है ना, ईमेल का आप बच्चों नाम सुना करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ठीक है ना। यानी कि जैसे पहले पोस्टमैन आते थे ना हमारे घर में लेटर देने, अब ये ईमेल के थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल भेज देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच जाती है पलक झपकते ही, ठीक है ना। तो ये सब चीजों का आविष्कार हुआ, इससे जन संचार क्षेत्र में क्रांति आ गई, कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट, ठीक है ना। चलिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना, जिसके अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बच्चों एक कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल क्या है, यह कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जाता है। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ये तो आप जानते ही हो, आज स्मार्टफोन ही है जिसकी वजह से आप घर बैठे हमारा वीडियो देख रहे हो। तो मोबाइल फोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, टेलीफोन की तरह है, बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए उपयोग होता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए, एसएमएस भेजने के लिए, गेम खेलने के लिए, आवाज को संरक्षित रखने के लिए वॉइस रिकॉर्डर है, जीपीएस मशीनें हैं, बैंक द्वारा पैसे का हस्तांतरण भी होता है। कृषि के क्षेत्र में बता चुके। ईंधन में देखिए पहले क्या था, हम लोग के घर में दादी, मम्मी, नानी, चाची सब क्या करती थी, चूल्हा जलाती थी, चूल्हा जला के अपनी आंखें जो है फोड़ लेती थी। लेकिन अब जब से एलपीजी आ गया है, एलपीजी सिलेंडर, ठीक है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर आ गया है, जिसकी वजह से वो आसानी से खाना बनाती हैं, प्रदूषण भी नहीं होता और उनको खांसी, दमा और टीबी की शिकायत भी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये सब हमारे किसने आसान बनाया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बच्चों। चिकित्सा के क्षेत्र में आपको पता चल चुका है, पहले कितने लोग, हजारों लोग मर जाया करते थे बिना मतलब बीमारी का इलाज ही नहीं था। अब तो हर एक बीमारी का इलाज उपलब्ध है और डिस्कवरी यानी खोजें चल रही हैं, ठीक है। आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। देखिए आपको पता है बच्चों, हमारा जो देश है पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। जैसे हमारे बगल में पाकिस्तान है, बगल में नेपाल है, बगल में बांग्लादेश है, चाइना है, चीन है ना, और दूसरे देश अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी, सब देश है ना। लेकिन होता क्या बच्चों, सीमा विवाद होता है। सीमा विवाद का मतलब है जैसे कि पाकिस्तान से हमारा सीमा विवाद चल रहा है, किसके प्रति,
जम्मू और कश्मीर कहते थे। पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर मेरा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तुम्हारा कभी था ही नहीं, तो तुम मांग क्यों रहे हो? जब तुम्हारा है तभी तो मांगोगे, जब तुम्हारा है ही नहीं तो मांग क्यों रहे हो? और इसी कारण से बच्चों हम लोग को युद्ध करना पड़ता है, जिससे कि आपको पता होगा, आप नहीं जानते हो, मैं बता दे रहा हूँ। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। इस कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने चोरी छुपे हमारी सीमा में घुसकर हम पर अटैक किया, ठीक है ना। उसकी जो सुरक्षा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसजी, ठीक है ना, एनएसजी करती है, जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, मिलिट्री है, ये सब हमारी सुरक्षा करती है ना बच्चों। ये सुरक्षा के लिए इन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा और हमने 1999 का कारगिल युद्ध पाकिस्तान से जीत लिया, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब है यही राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। हाँ, इसमें एक नई क्रांति आ गई, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, निर्भय, ब्रह्मोस, ये सब बच्चों मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों का डिस्कवरी हुई और ये हमारे देश में आज हैं, जिसे दूसरे देश हमारे देश में युद्ध करने से पहले सोचते हैं। ये किसकी वजह से जो है उपलब्ध हुआ? हमारे जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने अग्नि नामक एक मिसाइल डिस्कवर की, जो बहुत लंबी दूरी मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जिससे हम दिल्ली में बैठकर भी अब पाकिस्तान को जो है नस्तो नाबूद कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये इस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हेल्प से, यानी मदद से, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आज हमने इतनी ज्यादा आसानी से अपना काम कर सकते हैं और सरल तरीके से कर सकते हैं। हमारा देश सुरक्षित है बच्चों, ठीक है ना। तो यदि जो मैंने चैप्टर में आपको समझाया है, यदि आपको कुछ ना समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं सीधा इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ सकता हूँ। अभ्यास लिखा है निम्नलिखित विकल्प में सही छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, ठीक है ना। अभ्यास पुस्तिका में लिखना है बच्चों। पहला लिखा है का नंबर की डैश 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 द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो मैंने बताया था मस्तिष्क की जांच स्कैनर से होती है। स्कैनर एक मशीन होती है जिससे मस्तिष्क की जांच होती है। दैनिक जीवन में उपयोगी है। दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है? केवल विज्ञान उपयोगी नहीं, केवल प्रौद्योगिकी उपयोगी नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों उपयोगी है। अगला है टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को कहते हैं बच्चों इंटरनेट कहते हैं। मैंने बताया था छोटे छोटे कंप्यूटर मोबाइल फोन लाइन से जोड़ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरनेट। मृदा प्रदूषण से कम होती है, मृदा प्रदूषण से उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, यानी कि जो हमारी लैंड है उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके चार क्या थे विकल्प थे, सही विकल्प थे, उनको हमने छाट कर बता दिया, ठीक है। डैश डैश शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। तो शरीर के अंदर के भागों की जांच आप कर सकते हो जिससे एक्सरे मशीन से, नहीं कर सकते एक्सरे मशीन, ठीक है ना। जैसे बोलते ना एक्सरे, जैसे आपका क्या होता है हाथ टूट गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपके हाथ पे एक्सरा किया, अंदर की हड्डी देख ली कि वो ब्रेक है कि नहीं है, तो शरीर के अंदर भागों की जांच होती है एक्सरे मशीन से। डैश फिर डैश और डैश मनोरंजन के साधन है। देखिए आपका मोबाइल फोन है ना, मोबाइल, स्मार्टफोन और टीवी है ना, मनोरंजन के साधन है। ढेकुली राहट सिंचाई के पारंपरिक साधन है बच्चों। सिंचाई पहले नहीं से होती थी, ढेकुली और रहट से, ढेकुली रहट से सिंचाई के क्या है बच्चों, ये पारंपरिक साधन है, ठीक। अब हम लोग चलेंगे सही मिलान में। अब देखिए बच्चों स्तंभ का और स्तंभ खा देख रहे हैं आपको, ये सुमेलित करना है, ठीक है ना। जैसे ईमेल का संबंध किससे? ईमेल जो है कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति। कृत्रिम उपग्रह बच्चों आप दूरसंचार व्यवस्था के बारे में, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल बच्चों क्या है? ये मिसाइल है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस मैंने बताया था, सॉरी लिक्विड पेट्रोलियम गैस मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था? मैंने बताया था खाना पकाने का गैस, यानी खाना पकाने का एक सिलेंडर आप देखते हो ना घरों में रहता है, गांव में अब व्यवस्था हो गई है। एक स्कीम चलाई थी मोदी ने, उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है गरीबों को भी जो है एलपीजी गैस सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जा रही है। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? प्रौद्योगिकी यानी प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया बच्चों टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है बच्चों। साइंस जो है ना, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं यानी साइंस के जो सिद्धांत हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके उनके जो अनुप्रयोग होते हैं वही हमारी क्या है? प्रौद्योगिकी। वही यहाँ बताया गया है। प्रश्न 5 देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या संबंध है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है ना, मतलब अर्थात एक दूसरे के पूरक है। ये हम ये बोल सकते हैं कि एक शरीर है तो दूसरा आत्मा,
ये दोनों बिना के नहीं रह सकते, अर्थात एक दूसरे के पूरक। हरित क्रांति क्या है बच्चों? हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। हमने भी आपको बताया भी था कि जब हमारे देश में आजाद हुआ तो हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे देश के पास तो गेहूं की जो पैदावार है वो बहुत कम हुई, तो हमें दूसरे देशों से गेहूं मांगना था, तो हमारे दूसरे देशों ने हमें गेहूं दिया नहीं। तो दूसरे देशों ने बच्चों में गेहूं दिया नहीं, तो फिर हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने डिस्कवरी की और हरित क्रांति की डिस्कवरी की, जिसमें हमें आशातीत वृद्धि मिली। और आज हमारा देश गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, है ना, कृषि, जो कपास, इन सब की में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उसका योगदान हो गया है। बहुत 7 और 8 कर राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी का योगदान है कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, निर्भय तथा ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का निर्माण हुआ, जिससे हमारे देश में हो चुका है। इससे हमारे देश की सुरक्षा होती है। ये हमारे प्रौद्योगिकी के योगदान है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखो। तो बच्चों देखिए, इसकी हानियां तो बहुत सारी हैं, बहुत है, लेकिन मैंने कुछ चुनी है। जैसे कि बड़े बड़े उद्योग लगा दिए गए, अब उन उद्योगों की संख्या इतनी बढ़ गई है, इनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे गंदा पानी, वहाँ का केमिकल, उसको ये लोग क्या करते हैं, इसको वो लोग जो है उसमें सुधार नहीं करते, उसके गंदे पानी को पहले साफ नहीं करते। ठीक है ना, कूड़ा कचरा उसको पहले साफ नहीं करते, वो सीधे क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं, नदियों में बहा दिए जाते हैं। जैसे नदियों में बहाने से नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जिससे हमारा जल प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इससे जल और भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा, मनोरंजन के देखिए तरह तरह के साधन हो गए हैं। अब तरह तरह के साधन हो गए हैं, तो उन साधनों की वजह से ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है बच्चों। अत्यधिक यातायात के साधन हो गए बच्चों। देखिए, आप देखिए, पहले क्या था कि हमारे पास गिने चुने साधन हुआ करते थे। अब हमारे घर में हर एक सदस्य के पास अपना एक यातायात का साधन है, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटी हो गई, है ना, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास कार है, किसी के पास बहुत तरह के साधन हैं, जिनसे हमारा क्या हो रहा है बच्चों, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, आप जब वो चलेंगे तो उनसे ना ध्वनि, मतलब उनसे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और उनसे जब वो चलेंगे तो उनसे गंदा जो है वायु निकलेगी। ठीक है ना, एयर पोल्यूशन होगा, गंदा प्रदूषण होगा, और जो हमारी हवा में मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगा, हमारी हवा कहाँ जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी बच्चों। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियां मैंने आपको ये सब बताई। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों आपका खत्म हो गया है। अब हम कल नए चैप्टर की ओर आएंगे, कल नया चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये है नया चैप्टर, रेशों से वस्त्र तक, विज्ञान भारती 2 कक्षा 7 की किताब का चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। इस चैप्टर को खूब सारा अच्छे से देखिएगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो चैप्टर को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज इतने रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।